मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रेरणादायक वचनों से, अपने कर्मों से, अपने उदाहरणों से हर व्यक्ति को प्रोत्साहित करने का मैंने जिम्मेदारी लिया है। और इसीलिए मैंने बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजों में जाके वहाँ के जितने भी हेड्स रहे हैं, प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स रहे हैं, उनसे मैंने ये निवेदन किया था कि आप मुझे इसकी अनुमति दें कि हम अपने बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करें, उनमें उनकी सोई हुई शक्ति को उजागर करने का प्रयास करें, जिसको करने के लिए विवेकानंद ने उनकी सोई हुई आध्यात्मिक शक्ति, उनकी मस्तिष्क की शक्ति और बुद्धि का प्रज्वलित करने का प्रण लिया था। इसलिए मैंने सफलता की जितनी भी सीढ़ियाँ होती है उसको समझने, उसको पचाने और उसमें महारत हासिल करने के लिए अपने जीवन के वर्षों गुजार दिए हैं। और हम निष्कर्ष पर आए हैं जिसका कि समर्थन जितने भी महान दार्शनिक हुए, साइकोलॉजिस्ट हुए, अब्राहम मैस्लो हों, विलियम जेम्स हों, जेम्स एलन हों, सोलो मे हों, या जितने भी महान व्यक्ति हो, उन्होंने बताया कि जितने भी मनुष्य हैं उनकी बुद्धि लगभग समान होती है, उनकी इंटेलिजेंस लगभग बराबर की होती है। लेकिन अगर वो शक्ति सोई हुई हो तो व्यक्ति क्या कर सकता है। और जब मैं इस सत्य को समझा तो मैं अपने आप में आत्मविश्वास जगाया। और कुछ गुरुओं ने ये भी बताया, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, जो भौरा डूबन रहा किनारे बैठ। जो खोजता है उसे मिल जाता है, जो पूछता है उसको उसका जवाब मिलता है, और जो महानता के दरबारों पर खटखटाता है उसका दरवाज़ा भी खुल जाता है। इन सारे सत्य को मैंने समझा, एहसास किया और इसका प्रयोग किया मेरे दोस्तों। और इसीलिए जब मैं जगा तो फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं मेहनत नहीं करता था, शुरू में पढ़ता नहीं था, इसीलिए हम 10 के 10 विषयों में फेल हो जाया करता था। जब मैं MND हाई स्कूल रायपुर, उजियारपुर, समस्तीपुर में पढ़ रहा था, लेकिन मुझे विश्वास था कि जब मैं हर विषयों में असफल होता था तो हमारे जितने भी सहपाठी थे हंसते थे और मुझे कहते थे, देखने के बाद तो ये साक्षात गणेश जैसा बुद्धि का प्रतीक प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन ये तो भूसकौल है, किसी काम का नहीं है। तो मैंने उन बच्चों को जवाब दिया था, प्यारे दोस्तों, मैं जो काम नहीं किया, जो बीज नहीं बोया तो फल कहाँ से आएगा। याद रखना, जिस दिन मैं बीज बोऊंगा तो ऐसे पेड़ निकलेंगे जिसकी छाँव में तुम एक धूप की तरह हो जाओगे। और सत्य हो गया। मैंने गुरुओं को पढ़ाना शुरू किया, ज्ञानी से ज्ञानी लोगों को पढ़ाना शुरू किया। अरे भाई, शेर अगर सोया हो तो मरा नहीं होता। शेर अगर जग जाता है तो दहाड़ने के बाद जो चूहे, बिल्ली और छोटे छोटे कुत्ते उस पर भूखते हैं, सभी की ज़बान बंद हो जाती है। वही मैं निकला मेरे भाई, मुड़ के पीछे नहीं देखा। मैं फ़कीर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन याद रखना, आत्मविश्वास है, वो लगन है, वो जोश है, वो जज्बा है, जो किसी भी पृथ्वी पर आज तक जो भी महान पुरुष हुआ उसमें था। वो क्षमता मुझ में है, वो ज्ञान और विचार और विवेक मुझ में है, बल्कि ये बहुत देर करके आया। और उसमें पवित्रता के पथ पर चलते हुए बिल्कुल शुद्ध भावना से सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा का अनुयायी रहा हूँ। और मैं धन के पीछे नहीं भागा, लेकिन ज्ञान के पीछे जरूर भागा हूँ। इसीलिए मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को डिग्री दिलवाना चाहते हो, बड़े बड़े उपाधि दिलवाना चाहता हूँ, उससे उसकी जो सच्ची शक्ति है उसका विकास नहीं होगा। उदाहरण के लिए मैं कुछ महान वैज्ञानिकों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एलोन मस्क स्कूली शिक्षा पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने स्वाध्याय के बदौलत आज टेस्ला कार बनाया, इलेक्ट्रिक कार में सबसे बड़े महान हैं। स्पेस एक्स बनाया, स्पेस एक्सप्लोरेशन, और मार्स पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। स्टीव जॉब कभी भी डिग्री नहीं लिया। दूसरे हमारे बिल गेट्स कभी भी स्कूली डिग्री नहीं लिए, लेकिन वो कन्वोकेशन में गए, वहाँ चीफ गेस्ट बन के। हमारे सबसे माननीय आदरणीय गुरुदेव
बहुत ऐसे हैं जिनमें एक एंड्रू कार्नेगी का भी नाम आता है। कभी भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं किया। अरे बुद्धि बुद्धि, इसका सहारा लो, इसका सहारा लो। ये इंटेलिजेंस किताब पढ़ने से नहीं, डिग्रियां लेने से नहीं होता है। आत्मविश्वास से पैदा होता है, अपने बुद्धि पर भरोसा करने से होता है और कर्मठ भी होने से होता है। इसीलिए मैंने योगाभ्यास भी शुरू कर दिया। योगाभ्यास में ही सिखाया जाता है कि बुद्धि को प्रखर करो, एकाग्रचित करो, नियंत्रित करो, धारण करो सुविचारों को, और धारणा के बाद ध्यान लगाओ और फिर देखो तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। भले कोई तुम्हें पहचाने न पहचाने, अपने आप को पहचानोगे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ सारांश यही है कि आज हिंदुस्तान में जितने भी स्कूल और कॉलेज हैं, वो लोग केवल डिग्रियां दिलाने के लिए, उनको ग्रेड दिलाने के लिए, अपने स्कूल का बिजनेस करने के लिए बच्चों को वो किताबी ज्ञान देते हैं, लेकिन आत्मज्ञान की पढ़ाई नहीं पढ़ाते। अगर वो व्यक्ति मेरी तरह आत्मज्ञानी हो जाए तो ये स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं, स्कूल टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सबको पढ़ा दूंगा, सबको पढ़ा दूंगा, सबको पढ़ा दूंगा। इसमें ताकत होता है, वो ताकत मेरे पास भी है। लेकिन बच्चों को ये पता होनी चाहिए कि जिसके पास तुम सीखने जाता है वो असीखा है, वो अज्ञानी है, तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। हमारा दोस्त अब्राहम मैस्लो ने यही कहा, अंग्रेजी में बोलता हूँ, एवरी ह्यूमन बीइंग इज कैपेबल ऑफ बीइंग समथिंग सुपीरियर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। द फुल ह्यूमननेस, द नेचुरल टैलेंट्स, the possibilities, the abilities, the capabilities are abundantly, extravagantly available, but they do not realize the courage, conviction, determination, the self-will, the self-reliance, and so they are dependent, they are beggarly people. And he said, what human beings can be, they must be, and that can be only possible once human being is ready to become something for which he has been created and for which he has taken birth on this planet earth. कबीरदास ने कहा, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो शक्ति है मुझ में छुपी है, आप में छुपी है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा राह किनारे बैठ। प्यारे दोस्तों, आप ऐसे मृग मरीचिका में भटकने वाले लोगों को देखे होंगे। तेरा साई तुझ में जो पपुन वास, कस्तूरी जो मृग में फिर सूंघे घास। इस फ़कीर को ये पता है, ये फ़कीर को पता है। मेरे भाई, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं बहुत गरीब परिवार में पैदा लिया और आज भी फ़कीर हूँ, गरीब हूँ, कुछ नहीं मेरे पास। लेकिन वो ज्ञान है जो बुद्ध को था, विवेक को था। व्यक्ति धनवान होता है अपने विचारों से, पवित्रता से, सच का एहसास करने से। मैं किसी धर्म का नहीं, क्योंकि किसी पर मुझे भरोसा नहीं है जितना खुद पर भरोसा है। और मेरा अगर कोई समकक्षी है तो है गौतम सिद्धार्थ, विवेकानंद। वो लोग किसी से कुछ नहीं सीखे, सत्य को समझे। वो आइंस्टाइन थे जिसने ग्रेविटी को समझा। वो न्यूटन थे जिन्होंने सत्य को समझा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, फोटो के लिट फ्लैग। वो नील बोर थे, क्वांटम मैकेनिक्स के दाता। वो मैक्स प्लैंक थे। मैं थोड़ा इधर उधर कर दिया हूँ। न्यूटन ने ग्रेविटेशन का दिया थे सिद्धांत, आइंस्टाइन ने दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैं फिजिसिस्ट हूँ भाई, फिजिसिस्ट हूँ। इसीलिए मैं बिल्कुल क्वांटम को समझता हूँ, सत्य को समझता हूँ। इसलिए मेरे भाई, अपने आप पर भरोसा करिए। जितने भी आविष्कार हुए, राइट ब्रदर्स हो, एडिशन हो, जो भी कुछ आपको दिया, सेलफोन, टेलीविज़न, लैपटॉप, आधुनिक एरोप्लेन, जेट्स, सभी बुद्धि से निकले, किसी से का नकल करके नहीं निकला। वो टीचर क्या करता है, अंधा चकाचौंध का मारा किताब में पढ़ के पढ़ाता है। इसीलिए अपने दिमाग को पढ़ो, इसमें सारी शक्तियां हैं। अपने आप पर भरोसा रखो। और इसीलिए स्कूल्स और कॉलेजों के जितने भी चैम्पियंस रहे हैं, बिजनेस लगाने वालों, बच्चों में सबसे पहले आत्मविश्वास की ट्रेनिंग देना तुम्हारे लिए आवश्यक है। जब उसको आत्मविश्वास आ जाएगा ना, तो तुम्हारा भी गुरु हो जाएगा।
इसलिए हमें हमारे परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर GV कृष्णा रेड्डी मानव रत्ना मानभूमि महान श्रेष्ठ जब मुझे देखे तो मेरे को गुरु घंटाल बोल दिए, क्योंकि मेरी शक्ति को समझा। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, जिस व्यक्ति में कठोर परिश्रम करने की क्षमता हो, दृढ़ संकल्प से सम्मानित हो, उसे दूसरा क्या देगा? वो फकीर है, वो देने वाला गरीब है, वो क्या देगा? देने वाला खुद पर भरोसा कर, खुद पर भरोसा कर। तुमसे बड़ा तुम्हें कोई दे नहीं सकता। धन्यवाद करता हूँ।